हेलो पाइसेस यानी कि मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। अगर आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ये रीडिंग आपकी है। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं पाइसेस, देन प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए पाइसेस, देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन में मेंशन किया हुआ है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड पाइसेस। तो आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं फर्स्ट और 10 डेज की एवरी मंथ रीडिंग करूं, तो इसलिए आई हैव स्टार्टेड दिस न्यू सीरीज जहाँ पे आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज और आपकी खुद की एनर्जीज का पता लगेगा। ओके, 10 डेज के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी पाइसेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर के साइड से। ओके, द वर्ल्ड, Pisces for 1st to 10th Feb, no contact situation, block situation, the Tower, Three of Pentacles। ये तीन कार्ड्स आपके पार्टनर के हैं एंड आपके तीन कार्ड्स निकालते हैं। King of Wands, Nine of Wands, the Page of Pentacles, bottom of the deck में Three of Cups। So I'm going to clarify one more card, the Tower। Okay, Queen of Swords, something is really happening badly Pisces, this is what I'm getting। देखिए, सबसे पहले आपके पार्टनर के साइड की एनर्जीज मैं बता देती हूँ कि आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस ये डील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे बहुत सारे साइंस है, बट यहाँ पे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन मेजरली दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में मेजरली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कहीं ना कहीं ये एक टावर है, ये एक ट्रूथ है जो मे बी आप दोनों के बीच में है। आप दोनों के बीच में ये हो चुका है, इट्स ऑलरेडी ओवर, ये चीज़ें खत्म हो चुकी है। आप दोनों के बीच में अब कुछ रहा नहीं है, कुछ डिस्कशंस करने के लिए भी रहा नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आप अपने पुराने दिनों को याद कर सकते हैं। सो देखिए, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सो आई एम जस्ट, दिस इज ओनली फॉर वेरी सिलेक्टिव पीपल। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना भी करे, तो प्लीज एनर्जीज को ना उस तरीके से ही लीजिएगा। ओके, सो आपके पार्टनर बेसिकली पाइसेस बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। ये बेसिकली कुछ ट्रूथ जानना चाहते हैं आपके बारे में, लाइक यू नो मे बी ये कोई ऐसे पर्सन है जहाँ पे मे बी आपने कुछ बाउंड्रीज बना रखी हैं अपने लिए, या ऐसा भी हो सकता है आप रोज़ को ना रिवर्स भी कर सकते हैं। लाइक इन अ वे ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हैं इस पार्टनर के साथ और आप कुछ सच्चाई जानना चाहते हैं कि क्या ये पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ है नहीं है, और आपको ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं था एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ ट्रूथ पता चल रहा है इस पर्टिकुलर पर्सन का कि इस पर्सन के साथ थर्ड पार्टीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए। तो इस तरीके से भी आपको कुछ यू नो प्रॉब्लम्स नज़र आ सकती है, जो क्लैरिटी में आपको यू नो मिल रहा है धीरे धीरे करके। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को स्टॉक ज़रूर कर रहे हो, दोनों एक दूसरे की तरफ नज़रें ज़रूर बना के रखे हो, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेशन गेम खेल रहे हैं आपके साथ। कोई है जो मैनिपुलेटिव हो रहा है, ये आपके फैमिली में भी हो सकते हैं, या आपके यू नो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। कोई तो है जो थर्ड पार्टी में आ रहे हैं और मैनिपुलेटिव गेम्स खेल रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है, बिकॉज टावर इज ऑल्सो देयर। तो आपको कभी कभी ये भी लग रहा है कि सिचुएशन ठीक है, बट लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी लग रहा है कि सिचुएशन ठीक नहीं है। सो बहुत सारी मैनिपुलेशंस चल रही हैं आपस में। ओके, बट लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जीज में अगर मैं देखूँ तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो अपने काम को लेकर, अपनी यू नो करियर ओरिएंटेड हो, करियर में फोकस्ड हो, और आपको बिल्कुल बाउंड्रीज चाहिए। यू नो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है दैट बिल्कुल आपको यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू
आपको इंटरेस्ट नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। आपको बाउंड्रीज चाहिए, क्लियर शॉर्ट बाउंड्रीज चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, कि आप ये भी नहीं सुनना चाहते हो कि कौन क्या कर रहा है। सो करेक्टली अगर आप देखो तो आप अपने पार्टनर के साथ या किसी जो भी पर्सन है जिनके साथ नो कांटेक्ट में हो, उनके साथ एक क्लियर कट फ्रेंडशिप वाला जोन रखना चाहते हो। यू डोंट वांट टू आपको आगे नहीं बढ़ना है, रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना है। आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू इनकी तरफ स्टॉकिंग भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इनके बारे में सिचुएशंस भी जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। बट लेकिन आपको पता है कुछ कुछ चीज़ें दैट थर्ड पार्टीज हैं एंड आपको सिंपल से बाउंड्रीज रखनी है। सो नाइन ऑफ सोर्ड्स की, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं फ्रॉम माय न्यू डेक। ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज लाइक आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो। आपकी फीलिंग्स में ना एक एक्साइटमेंट है, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो। आप अपनी सी नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने, जो कि है कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो। आप अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो। आप गिव अप नहीं करना चाहते हो एट द सेम टाइम, बट लेकिन आप कुछ यू नो मेरे को लगता है विंटर से आपने कुछ स्टार्ट किया है, फ्रॉम द सीजन ऑफ विंटर। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से भी डील कर सकते हैं, बट लेकिन आपको गाइडेंस ये दिया जा रहा है थोड़ा सा आपको अपनी रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है कहीं ना कहीं, बिकॉज ऐसा हो रहा है कि आप शायद रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो अभी फिलहाल। पॉइंट ऑफ व्यू में आपका ये देख रही हूँ दैट आप स्टार्ट करना चाहते हो, बट फीलिंग्स में आपकी एक एक्साइटमेंट ज़रूर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। बट लेकिन आप जो है आप अपने जहाँ पे एफर्ट्स डालना है वहां नहीं डाल रहे हो। आप अपनी जैसे रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना है तो वहां नहीं डाल रहे हो। वहां पे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है पर्टिकुलर इस पर्सन को लेकर या व्हाट्सोएवर, ठीक है। सो वहां पे यू हैव टू स्टार्ट समथिंग, वहां पे आपको स्टार्ट करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली अभी 10 डेज में क्या कोई एक्शन होगा नहीं होगा या क्या सिचुएशन है, एक बार वो देख लेते हैं। आप दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पार्टी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ये फैमिली रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, देखिए, जो बार बार आप लोगों के रिलेशनशिप में बीच में आ रहे हैं या व्हाट्सोएवर, या कोई पर्टिकुलरली आपके पार्टनर के कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको बहुत कंफ्यूजन है, यू मिस योर पार्टनर। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपको ना गाइडेंस ये दिया जा रहा है आप दोनों को ही, इनफैक्ट आपके और आपके पार्टनर को, कि आप दोनों को ना बैक स्टैबिंग लग रही है एक दूसरे की तरफ से, कि तूने मुझे बैक स्टैब किया, मैंने तुझे बैक स्टैब किया। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस ये देना चाह रहे हैं कोई अनरिजॉल्व्ड पेन है, कोई प्रॉब्लम है, पास्ट के कुछ इमोशंस हैं जो अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, उससे निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज आपको पास्ट बैगेज को पूरी तरह से डिफ्लीट करके फिर आगे बढ़ना है, एक रीस्टार्ट करना है। देखिए आप एकदम से रीस्टार्ट नहीं कर सकते हैं कोई भी सिचुएशन या कोई भी चीज़ या कोई भी लाइफ, अनलेस एंड अनटिल आपका पास्ट का बैगेज आउट नहीं हो रहा है। तो आपको ये चीज में थोड़ा सा क्लैरिटी दूंगी पाइसेस, कि आपकी लाइफ तभी शुरू हो सकती है या इंजन तभी स्टार्ट हो सकता है जब आप पास्ट के बैगेजेस को भुलाओगे। अगर आप पास्ट के बैगेजेस को बार बार रिपीटेडली लेके आओगे कि नहीं यार मेरे साथ देखो ऐसे हुआ था, मेरी गर्लफ्रेंड का ऐसे हो गया था, या मेरे बॉयफ्रेंड का ऐसे हो गया था, देखो ऐसा करा था उसने, तो चीजें सॉल्व नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, 10 ऑफ सोर्ड्स व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कुछ चीजों को खत्म करिए और आगे बढ़िए।
बिकॉज अल्टीमेटली ये आपको पेन दे रहा है, तो आप इस पेन के साथ क्या रहना चाहोगे? सो इट्स लाइक दैट। ओके, तो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग 1 to 10 फेब। हम लोग 11 to 20 फेब की रीडिंग में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।